डियर फ्रेंड्स, आज हम आपसे चर्चा करेंगे यूथेनेशिया यानी कि इच्छा मृत्यु के बारे में। इच्छा मृत्यु एक बहुत लंबे समय से एक डिबेट का इशू रहा है और अगर हम थोड़ा पुराने समय में जाएं तो 2011 में एक महिला थी जो नर्स थी जिनका नाम था अरुणा सोनबाग। उनका 43 साल तक वो विक्षिप्त अवस्था में, जिसे वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट रही। जब वो 43 साल पहले 2011 की मैं बात करता हूँ, उससे वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता में उस एक हॉस्पिटल में उनके साथ रेप किया गया और उनके सर पे कोई चोट मारी गई जिससे वो बेहोश हो गई और वो 43 साल तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम यूथेनेशिया या इच्छा मृत्यु नहीं दे सकते, जबकि वो मेडिकल सपोर्ट पे थी। लेकिन आगे जब हम 2017 की बात करते हैं तो 2017 में कॉमन कॉज के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की 5 जज की बेंच ने कहा कि हम इच्छा मृत्यु पे, अगर व्यक्ति टर्मिनल स्टेज में है और उसके कोई बचने की संभावना नहीं है, तो हम उसको जो लाइफ सपोर्ट है उसे हटाने के लिए, यानी कि पैसिव यूथेनेशिया के लिए हम परमिशन दे सकते हैं। तो ये जो अभी 11 मार्च 2026 को एक जजमेंट आया है जिसका नाम है आजाद सिंह कटेरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि इच्छा मृत्यु अगर ऐसे व्यक्ति की है जिसमें वो टर्मिनल स्टेज में है, जिसे जो खाना पीना है, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं, वो एक्सटर्नल दिया जा रहा है और जो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है उसका कोई उस पे सुधार में कोई चांस नहीं लगता, तो अगर मेडिकल बोर्ड कहता है तो उसको हम जो लाइफ सपोर्ट है उसको हटा सकते हैं। ये जजमेंट आया है आजाद सिंह कटारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अभी 11 मार्च 2026 को। तो इस तरीके से अब हमारे जो देश में पैसिव यूथेनेशिया को परमिशन दे दी गई है। ये मैं समझता हूं कि ये एक बेहतर जजमेंट है। क्यों? चूंकि अगर उस पेशेंट का, जिसका कोई बचने की संभावना नहीं है, जिसका दवाइयां कोई उस पर असर नहीं कर रही सालों साल, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं इस केस में, उसका नाम था हरीश आजाद। लगभग 13 साल तक वो वेजिटेटिव स्टेट में रहे। जब वो 19 साल के थे तो एक 4थी मंजिल से वो चंडीगढ़ में गिर गए और वो एम्स में एडमिट थे। तो सोचिए कि ये एक प्रोग्रेसिव जजमेंट है जिससे पैसिव यूथेनेशिया को भारतवर्ष में मान लिया गया है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और जागृत रहिए ताकि आपको कानून की जानकारियां मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।